Hello बच्चों, let's read the question. The question says 200 gram impure calcium carbonate on heating gives 5.6 liter CO2 gas at STP. Find the percentage of calcium in the limestone sample. तो हमें बताना है लाइमस्टोन सैंपल के अंदर कितना कैल्शियम का परसेंटेज है। तो ये बच्चों बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी। एंड एसटीपी पे हमें पता होता है बच्चों कि जो एक मोल गैस होता है ना वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। वन मोल गैस वन मोल गैस एट एसटीपी। एंड यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है CaCO3। तो जब इसे हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा CaO प्लस CO2 के अंदर। एंड इसका जो हमें मास दे रखा है ये 200 ग्राम दे रखा है। तो बेसिकली ये इक्वेशन अगर देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस है बच्चों। एंड यहाँ पे 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है एंड CaCO3 का कितना ग्राम यूज हो रहा है 200 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 मोल यहाँ पे CO2 यूज हो रहा है तो इसका वेट इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मोल के अंदर। इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। 1 मोल के अंदर मोल CO2 का फॉर्मेशन हुआ है एंड इसका जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पे वो कितना होगा 22.4 लीटर एसटीपी पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले CaCO3 का मोल निकाल लेते हैं। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें 200 दे रखा है ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चों इसका। तो एक कैल्शियम का वेट होता है यहाँ पे 40 एंड कार्बन का होता है यहाँ पे 12। ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। एंड जब ये सबको ऐड करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ये CaCO3 का क्या क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100। तो यहाँ से हमारे पास जो मोल आएगा वो कितना आ गया 2 मोल। 2 मोल आ गया CaCO3 का। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं बच्चों। हम लोग बोल सकते हैं 22.4 लीटर CO2 फॉर्म्ड हुआ है कितने मोल CaCO3 के 2 मोल ऑफ CaCO3। तो इसका 1 लीटर से इसका कितना मोल यूज हो जाएगा 2/22.4 मोल। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ CO2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2/22.4 इंटू में 5.6 मोल ऑफ CaCO3। तो जो मोल आएगा हमारे पास मोल ऑफ CaCO3 ये आ जाएगा 0.5। एंड इसके अंदर हमें कैल्शियम का मोल निकालना है क्योंकि कैल्शियम का परसेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो टोटल मोल हमारे पास है 0.5 इंटू नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे एक एटम है कैल्शियम के तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। सो मोल इक्वल टू होता है बच्चों गिवन वेट बाय मोलर वेट। एंड मोल हमारे पास है 0.5 इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय कैल्शियम का मोलर वेट कितना लेना है 40 है ना एक एटम का। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 इंटू 40 इज इक्वल टू वेट आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 10 एंड 0 से 0 कैंसिल 5 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 20 ग्राम वेट। ये किसका वेट आया ये आ गया हमारा कैल्शियम का। एंड हमें वेट आ गया एंड हमें क्या बताना है परसेंटेज बताना है। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो वेट इसका है 20। टोटल वेट कितने हैं CaCO3 के 200 इंटू में 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाएगा 10। तो जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 10% आ जाएगा बच्चों। ये हमारा हो गया करेक्ट। ओके आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।